वेलकम टू एस्ट्रो दीक्षाला। आज हम समझेंगे कि जब हम लाइफ पार्टनर देखते हैं तो वो कहाँ से देखा जाता है कि कैसा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा और किस तरीके से देख सकते हैं कि आपके और उनके बीच में केमिस्ट्री कैसी नहीं। तो सबसे पहले तो जब हम राशि चार्ट चेक करते हैं, लग्न चार्ट जो होता है, ये लग्न चार्ट है। अब ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल का चार्ट है जो मैंने लिया है, बट हम इसी से समझेंगे भी। और इसको मैंने यहाँ पे रखा है। सो यहाँ पे ये राशि चार्ट है, लग्न चार्ट। अब यूजुअली हम सेवेंथ हाउस को देखते हैं कि पार्टनर कैसा मिलेगा आपको। राशि चार्ट में लोग ऐसे देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसा होता नहीं है कि सेवेंथ हाउस में, जैसे यहाँ पर सेवेंथ हाउस के लॉर्ड या सेवेंथ हाउस में जो बैठे हो प्लैनेट, उसी की तरह पार्टनर निकलता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे होता ये है कि जो राशि चार्ट होता है, लग्न चार्ट, ये यहाँ पर अगर सेवेंथ हाउस में कोई भी प्लैनेट है या उसका लॉर्ड जहाँ भी बैठा है, ये दिखाता है। लग्न चार्ट हमेशा आपका परसेप्शन दिखाता है चीज़ों को लेके, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या एक परसेप्शन है चीज़ों को लेके। मतलब अगर आप पार्टनर देखने जाते हो तो क्या अपने माइंड में लेके जाते हो कि आपको किस तरीके का चाहिए। तो जब भी मान लो यहाँ पर अगर गुरु बैठा है, लेट्स फॉर एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे एक गुरु बैठा हुआ है। लग्न चार्ट की हम बात कर रही हूँ, मैं नवांश की बात नहीं कर रही हूँ। हम नवांश में आएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पार्टनर कैसा मिलता है। पर लग्न चार्ट में मान लो अगर यहाँ गुरु बैठा है तो आप ये सोचोगे, आपका परसेप्शन ऐसा होगा कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके पास बहुत नॉलेज हो, जो आपको एडवाइस दे सके, जो ज्ञान दे सके। सो बिकॉज आपके माइंड में वो परसेप्शन रहता है, आपकी इच्छाएं वो रहती है, तो आप इनडायरेक्ट जब भी जाते हो, कुछ भी करोगे, तो आप ऐसे ही पार्टनर अट्रैक्ट भी करोगे। और कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचोगे कि हाँ, तो आप वही चीज़ें ढूंढोगे और फिर आप वो आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई टैलेंट है तो वो असर नहीं डालता, ऑफ कोर्स वो डालता है, आप चीज़ ढूंढोगे। बट कई बार जो चीज़ें आप लेकर ढूंढते हो किसी पार्टनर में, वो आपको ऊपर ऊपर से दिख तो जाता है तभी आप लेते हो, बट अंदर से वो बहुत अलग व्यक्ति भी निकलते हैं। बिकॉज सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग, और क्या प्रीडोमिनेंट है वो आपको शुरू में पता चलता नहीं है। तो इसीलिए लग्न चार्ट में सेवेंथ हाउस को देख के उतना आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि वो व्यक्ति अंदर से कैसे हैं, क्या सोचते हैं। और वहीं पर जब आप नवांश देखेंगे, नवांश में आपका जो सेवेंथ हाउस होगा, ठीक है, ये आपको ब्लेसिंग के तौर पर होता है, आपके जो भी पूर्व जन्म के कर्म हैं, क्योंकि नाइन्थ का ये आपका होता है अंश। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए इसको नवांश बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ब्लेसिंग है, जो नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं, तो वो ब्लेसिंग जो आपको मिलता है वो आपको नवांश में दिखता है कि क्या होगा, क्या आपको आशीर्वाद दिया गया है। तो सेवेंथ हाउस में यहाँ पर जो भी प्लैनेट होगा, वो प्लैनेट एक्चुअल में दिखाएगा कि आपके पार्टनर एक्चुअल में कैसे हैं, क्या उनके तौर तरीके हैं, किस तरीके से है, उनका प्रीडोमिनेंट जो उनका गुण है वो क्या है। तो आपको जो शायद देख के पता भी ना चले कि आपके पार्टनर कैसे है, बट वो आपको नवांश के सेवेंथ हाउस से पता चलता। तो हमेशा आपको चेक करना है कि नवांश का सेवेंथ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसकी डिग्निटी कैसी है, वो यहाँ बैठा है, उच्च का है, अपने घर में है, या नीच का बैठा है, कैसा बैठा है, ये चेक करना है। इवन किसी और कोई और प्लैनेट अगर सेवेंथ हाउस को दृष्टि भी दे दे और वो बहुत स्ट्रांग हो, तो भी उसका बहुत स्ट्रांग रिजल्ट होता है उस प्लैनेट पर, जो यहाँ दृष्टि भी दे दे सेवेंथ हाउस में। अब ये जो सेवेंथ हाउस है आपका, यहाँ पर कई बार ये भी होता है कि यहाँ कोई बैठा ना हो प्लैनेट। अब अगर यहाँ कोई प्लैनेट बैठा नहीं है तो इसका मतलब ये भी है कि आप शादी के बाद आप उतने बदलोगे नहीं, क्योंकि शादी में आपका पार्टनर आपके अंदर कुछ बदल नहीं रहा बहुत स्ट्रांगली कि आप कुछ नए ही इंसान बन गए हैं, आप अपने तौर तरीके चेंज कर रहे हो। यानी सेवेंथ हाउस में कोई प्लैनेट होना नवांश के ये भी दिखाता है कि मैरिज के बाद कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़ेगा, खुद में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, आप खुद खुद में कुछ चेंजेस अपने आप लाओगे ताकि आप मैरिज में फिट हो सको। सो इसीलिए मैरिज आपको बदलता है। तो यहाँ पर कोई प्लैनेट है तो बदलने का काम करता है, अगर प्लैनेट नहीं है तो आपको कोई और प्लैनेट देखना है जो यहाँ पर स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहा हो। नहीं तो आप यहाँ के सेवेंथ के लॉर्ड को भी लोगे, हम उस पर भी आएंगे। पर अलग अलग प्लैनेट यहाँ अलग अलग रिजल्ट देते हैं कि आपका पार्टनर कैसा होगा सेवेंथ हाउस। अब यहाँ पर अगर आपका सूर्य बैठा है, फर्स्ट हम ये एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे मान लो कि सन बैठा हो, ठीक है। अब अगर सन यहाँ पर है तो आपका जो पार्टनर होगा वो एक तो म्यूजिक
या इंस्ट्रूमेंट बजाना, इन सब चीज़ों में डांस, ये सारी चीज़ें जो कला की जो इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ख़ास करके इंस्ट्रूमेंट, उसमें बहुत रुचि रखने वाले, उनका रिस्पेक्ट, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। उसको ईगो में भी ले सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि सूर्य का डिग्निटी कैसा है। और यहाँ पर बहुत इनका जो हेयर, स्ट्रेट हेयर, हाइट जो होता है वो भी बिलो एवरेज होता है। हाइट बहुत लंबा नहीं देखा गया है अगर यहाँ पर सूर्य है। एंड जो फोरहेड होता है वो थोड़ा वाइड होता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये भी देखना है कि अगर यहाँ सूर्य प्रेजेंट है, सूर्य अगर अपने ओन हाउस में है, अच्छे डिग्निटी में है, तो ये दिखाएगा रिस्पेक्टेबल पोजीशन, मतलब उनकी फैमिली बहुत रिस्पेक्टेबल होगी सोसाइटी में, और उनका खुद का एक बहुत रिस्पेक्ट होगा इन जनरल, वो दिखाता है, यानी वो बहुत हाई लेवल के व्यक्ति होंगे। बट अगर यहाँ पे सूर्य का डिग्निटी अच्छा नहीं है, मान लो वो अपने शत्रु राशि में बैठे हों या वो नीच के बैठे हो, तो ये दिखाता है कि एक ऐसा इंसान जो फाइट कर रहा है रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा, और एक्चुअल में उतना कंफर्टेबल पोजीशन है नहीं उसका, बट वो फाइट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ईगो, इरिटेशन, सूर्य का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो लाता है। तो यहाँ पे उसका डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लैनेट जैसा बैठा है उसका डिग्निटी क्या है, या कोई अगर सूर्य इम्पैक्ट भी कर रहा है यहाँ पे 7th हाउस में, तो उसका डिग्निटी कैसा है उसे देख के आपको पता चले। फिर अगर चंद्रमा है यहाँ पर बैठा हुआ, मून अगर बैठा है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट होता है कि आपके पार्टनर बहुत ही गुड लुकिंग होते हैं दिखने में। एंड इवन उनका जो कलर होता है वो बहुत फेयर होगा, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत कंफर्टेबल, बहुत कंफर्ट देने वाले होते हैं। इवन इसमें ये अच्छे जो गुण है चंद्रमा के, जो मैं आपको बता रही, वो सब आते हैं। और बट अगर चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर, अगर वीक बैठा हो, मैलेफिक्स देख ले, चंद्रमा को बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हो, तो नवांश में अगर ऐसा हो रहा है, तो ऐसा दिखाता है कि पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो स्टेबल नहीं है, अपने थॉट्स में चेंज करते रहते हैं, आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ और आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो खुद अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। हाँ, तो वो एक ऐसा पार्टनर दे देता है जो जिस पर आप भरोसा उतना नहीं कर सकते, अगर ये चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो जाए बैठकर। बट अगर स्ट्रांग है तो वही आपको गुड कंफर्टेबल पार्टनर, गुड लुकिंग, अच्छे उसके जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। मूडी होंगे, बट ऐसा नहीं है कि उनका माइंड स्टेबल नहीं रहे। अब यहाँ पर अगर मार्स बैठ जाता है, ठीक है, मतलब अगर मंगल है, जैसे यहाँ पर ये जिनका चार्ट है यहाँ पर मंगल बैठा हुआ था, अब इनके चार्ट का भी मैं आपको बताऊंगी कि हुआ क्या है, लेकिन यहाँ पर मंगल क्योंकि बैठा हुआ था, और मंगल आप देखोगे तो नीच राशि में बैठा हुआ है अपना, ठीक है। और यहाँ पर जो देखेंगे अगर नीच भन भी होता हुआ चंद्रमा जैसे यहाँ बैठा हुआ है, बट ये राहु के साथ है, सो कुछ खास वैसे रिजल्ट्स नीच भंग के भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन अब यहाँ पे हुआ ये कि मंगल यहाँ पर बैठा था, तो मंगल क्या होता है, पार्टनर ऐसा देता है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला होता है, और जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के जो एक्टिविटी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, एथलीट, आर्ग्यूमेंट करना, इवन जिसके फिजिक्स बहुत अच्छे हो, ठीक है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, वैसे दिखाता है। पर इसकी तो पॉजिटिव भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर मार्स यहाँ पर उच्च का होता, जैसे उच्च का मंगल बैठा होता, या फिर अपने ओन साइन में बैठा होगा, अपने मित्र राशि में बैठा होता, तो ये और मेलेफिक से कुछ भी नहीं रखता, मतलब इसमें कुछ पीड़ा ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। तो ये दिखाता कि ये इंसान बहुत ही वेल बिल्ड, अपने आप को सही रखने वाला, इवन जिम ये सारी चीज़ें करके करना वाला, अपने जिसको बहुत कॉन्फिडेंस है, डोमिनेटिंग होता बट उतना नहीं कि वो आपको कुछ हार्म प्रॉब्लम दे दे। पर यहाँ पर क्योंकि नीच का बैठा था, तो व्हाट हैपेंस कि प्लैनेट जब अपने डिग्निटी में नहीं होते हैं, अच्छे से बैठे हुए, जैसे ये नीच है, तो इंसान अपने हिसाब से चीज़ें कर नहीं पाते, मतलब उनके जो कैपेबिलिटीज़ है मंगल के, उसको सही तरीके से दिशा नहीं दे पाती यूज़ करते, वो कहीं पर भी स्प्रेड हो रहे होते हैं, मतलब उनको पता नहीं था कि वो किस तरीके से अपने एनर्जी को यूज़ करें। वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, नहीं समझ पाना, बिकॉज एनर्जी डिविएट हो चुकी है मूवेबल साइंस में, यहाँ पे एनर्जी फोकस नहीं है, तो गलत जगह पे एनर्जी लग रही है, टू एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करना मेगार की चीज़ों में, तो ये लड़ाई झगड़े बहुत होते थे इनके मैरिज में, इनके पार्टनर के ही वजह से, बिकॉज मंगल इस तरीके से डिग्निटी में प्लेस था यहाँ पर, इसलिए। सो इसीलिए डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम पोजीशन किसी और को उतना प्रॉब्लम नहीं भी देगा,
तो वो देखना भी ज़रूरी है। एंड यहाँ पर क्योंकि आप ये भी देखोगे 7th का लॉर्ड ही राहु के साथ बैठा है, तो इनके पार्टनर को एक एडिक्शन भी था। इवन तो वो जो बहुत ही नेगेटिव एडिक्शन कहते हैं, चीज़ों का लत लगना, वो भी क्योंकि ये जो 7th का लॉर्ड है वो खुद राहु के साथ चौथे घर में बैठा है। सो आपको 7th का लॉर्ड का भी डिग्निटी जब आप देखोगे, फिर ऐसा देखोगे, तो आपको अंदेशा लगेगा कि पार्टनर कैसा लिख रहा है। सो एडिक्टिव पार्टनर, अपने आप मतलब फोकस नहीं कर पाना, वैसा पार्टनर दिखता है। अब यहाँ पर अगर मर्क्यूरी बैठा होगा, बुध अगर बैठा है, तो बुध पहली बात तो आप एक ऐसा पार्टनर देता है जो अपने एज से बहुत कम लगता है। यानी अगर उसका एज जितना भी होगा उससे कम यंगर दिखेंगे वो, और बहुत ही नेचर वाइज बहुत चार्मिंग, जॉली नेचर के ऐसे टाइप के होते हैं, फ्रेंडली नेचर वाले मिलेंगे, जिनको राइटिंग बहुत पसंद है, लिटरेचर, ये सारी चीज़ों का बहुत ज्ञान हो, नॉलेज हो, और अच्छे दिखेंगे, चार्मिंग दिखेंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो अपना रुतबा वो उनका रहेगा। बट क्योंकि यहाँ पे बुध अगर अच्छे डिग्निटी में नहीं बैठा हो, तो ये स्पॉइल कर देता है, बिकॉज ये दिखाएगा कि पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग है बहुत ज़्यादा सोचना, तो कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है। तो मैरिज में कैलकुलेशंस बहुत वर्क नहीं करते हैं हर एक चीज़ में, कि दिस इज़ हर एक चीज़ में दिमाग लगाना, समटाइम आपको चीज़ों को छोड़ देना होता है, ज़्यादा बुद्धि होना और उसमें दिमाग लगाने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो छोटी छोटी चीज़ें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ओके ये ऐसे हो सकता है, बिकॉज वो हमेशा जीतने की कोशिश करेगी। सो इट्स अगर मर्क्यूरी का डिग्निटी अच्छा नहीं है तो ये वैसा रिजल्ट देता है। अगर डिग्निटी अच्छा है तो दिस पर्सन नोज कि कैसे कम्युनिकेशन से जीतना है सामने वाले को, तो पार्टनर वैसे मिलते हैं, तो डिग्निटी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जो हम देख लें। और गुरु अगर यहाँ पर बैठा है नवांश में, तो आपको पार्टनर कैसे मिलेंगे? तो गुरु अगर है तो पार्टनर बहुत एक तो रिलीजियस, स्पिरिचुअल, एंड इवन जिनके पास लक होगा अपने आप में, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, इवन इनका जो बॉडी में होगा तो वो बहुत ही मेंटेन्ड, अच्छा दिखने वाला, वैसा फेयर एंड अच्छे दिखेंगे। सो इवन ब्यूटी वाइज गुरु प्रॉब्लम नहीं देता है, एंड ये थोड़ा सा चबी हो सकता है, ओके। सो उस चबी से भी ज़्यादा थोड़े से फैट ज़्यादा आ सकते हैं बॉडी में, जल्दी आ जाना फैट वो दिखता है। तो यहाँ पर अगर गुरु है बैठा हुआ, तो डिग्निटी गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर डिग्निटी सही नहीं है तो कई बार बिना मांगे भी वो एडवाइस देते रहेंगे, और वो सोचेंगे आप मतलब उनका एडवाइस ही सही है, तो वो एक वैसा वाला पोजीशन आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर इनका डिग्निटी गुरु का बहुत अच्छा है, तो आपके लिए एक लक फेवर का काम करेंगे आपके पार्टनर हमेशा, तो उनके रहने से आपको लक मिलेगा, चीज़ें बहुत सारे, इवन स्पिरिचुअली जो गिफ्ट होता है वो तरह से यहाँ पे मिलता है। बट वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे उसकी डिग्निटी, अगर डिग्निटी अच्छी नहीं है तो यही पोजीशन गुरु का आपको प्रॉब्लम भी देगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एडवाइस उन चीज़ों से। एंड यहाँ पे अगर केतु भी साथ में हो लेट्स से, तो जैसे मैंने रिलीजियस कहा, तो वो रिलीजियस से ज़्यादा फिर स्पिरिचुअल हो जाएगा, कि इट्स ऐसे इंसान नहीं होंगे कि वो रोज़ मंदिर जाना है ये, बट ये ज़रूर होगा कि ही विल बी टूवर्ड्स गॉड एंड एवरीथिंग, बट वो एक स्पिरिचुअल वे में एंड नॉट रिलीजियस। तो उस तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स जब साथ में बैठेंगे 7th में या दृष्टि देंगे तो उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। शुक्र अगर यहाँ पर बैठा हुआ हो 7th हाउस में, तो ये ऐसा रिजल्ट देता है कि ऐसे पार्टनर बहुत गुड लुकिंग होता है, एक ब्लेसिंग की तरह होते। एक तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट, बहुत इनके क्रिएटिव स्किल्स बहुत स्ट्रांग होंगे, फाइन आर्ट्स, ये सारी चीज़ें, इवन मैरिज के लिए पोजीशन अच्छा है अगर शुक्र यहाँ बैठा है तो। बट यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर शुक्र अगर बैठ जाएगा, तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा पार्टनर को बना देता है उस चीज़ में, लग्जरी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज कर देता है। यहाँ पे शुक्र का डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर शुक्र का डिग्निटी अच्छा नहीं है, जैसे नीच का है ये, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लग्जरी में चले जाना, और बहुत ज़्यादा इस तरीके से बिहेव करना जहाँ पे लग्जरी, कंफर्ट, यही ज़्यादा मायने रखता है रिलेशनशिप से भी ज़्यादा। और कई बार ओवर पॉसेसिव हो जाना भी एक प्रॉब्लम होता है। सो वो भी एक इशू यहाँ पर देता है अगर यहाँ पर शुक्र है तो कोई भी चीज़ ओवर इंडल्जेंस किसी चीज़ में हो जाना, तो वो भी एक तरह से प्रॉब्लम ही देता है, तो वो वैसा दे देगा। एंड यहाँ पर
दूसरा अगर शनि बैठा हो यहाँ पर, तो उसका रिज़ल्ट ऐसा होता है कि पहली बात तो ये एक मैच्योर पार्टनर देगा। देन एज वाइज़ भी ईदर ये एज ज़्यादा देगा या तो अपनी एज से ज़्यादा ही मैच्योर बिहेव करेंगे। और ये यहाँ पर क्योंकि शनि बैठा है तो ये कई बार मैरिज जो है वो बहुत डिले करके देखे हैं। पर वो भी डिपेंड करता है, हर बार ऐसा नहीं होता है कि मैरिज बहुत डिले हो अगर शनि बैठा हो। बट यूजुअली ऐसा होता है, स्पेशली अगर यहाँ पर शनि जो है पावरफुल पोजीशन में हो तो ये डिले देगा ज़्यादा। अब यहाँ पर अगर शनि है तो मैच्योर और हार्ड वर्किंग पार्टनर तो देता ही है। बट उनका एक बॉडी भी जो होगा स्ट्रक्चर वो एक तरह से स्लिम वैसे होंगे। इवन उनका जो कलर होगा वो उतना फेयर नहीं होता। बट हार्ड वर्किंग और मैच्योर पार्टनर मिलते हैं जो शादी को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आगे लेके जाते हैं। अब ये पोजीशन तब बुरा है जब यहाँ पर अगर सूर्य भी बैठ जाए या लियो साइन हो। तो अगर पार आप मान लो कि जिसका चार्ट है वो अगर यहाँ पर इगोइस्टिक है थोड़े और फिर यहाँ पर शनि यहाँ पर बैठे हों तो वो थोड़ा प्रॉब्लम था। मतलब जो अपोजिशंस है प्लैनेट वो ध्यान देने हैं कि वो अपने से एग्जैक्ट अपोजिट ना हो तो वो प्रॉब्लम देंगे। तो ये ऐसे इन जनरल शनि यहाँ बैठा है तो उतना आगे लेके जाने का काम करता है मैरिज को। अब अगर यहाँ पे राहु है बैठा हुआ 7th हाउस में, तो ये एक तरह से बहुत ऐसा पार्टनर देता है जो कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, रुकते नहीं है कभी भी। और बहुत ज़्यादा उनके डिज़ायर्स, उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी है। और वो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। जिनका ये चार्ट होगा अगर राहु यहाँ बैठा हो तो वो बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा मैरिज में टू अंडरस्टैंड पार्टनर को और उनकी चीज़ों को, बिकॉज उनके डिज़ायर इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी एंड उतना समझ नहीं पाएंगे। वो अपने सेल्फिश ज़्यादा हो जाएंगे अपनी चीज़ों में, तो वो अंडरस्टैंडिंग का एक प्रॉब्लम आ जाएगा। और वो कॉन्स्टेंटली सोचते रहेंगे। थोड़ा यहाँ पे पार्टनर अनकन्वेंशनल भी दे देता है, लाइक लव मैरिजेस इस पे लेके कर सकते हैं या इंटरकास्ट, या फिर ऐसे पार्टनर जो बहुत ही अलग दूर फॉरेन प्लेस से आ रहे हो, जो कहीं और रहते हो, जहाँ जाने से आपका पूरा मतलब मैरिज के बाद आपका पूरा लाइफ ही चेंज हो जाए, आसपास की चीज़ें सब कुछ एक्सट्रीमली चेंज हो जाए पूरी तरीके से। तो वैसे पार्टनर भी यहाँ पर मिलते हैं, बट पार्टनर बहुत स्मार्ट होते हैं अगर यहाँ राहु होता है, लाइक इंटेलिजेंट स्मार्ट। राहु का डिग्निटी बहुत मायने रखता है। अगर ये उच्च का राहु हो, स्ट्रॉन्ग राहु हो, अपनी ओन साइड में हो, या राहु जिस भी साइड में हो उसका डिस्पोजिटर अच्छा बैठा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट, पार्टनर बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट ऐसे मिलते हैं। और अगर यहाँ पे केतु है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स में, मतलब इनके पार्टनर जो होंगे वो मैथ्स में, एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होंगे। स्पिरिचुअल जर्नी उनकी बहुत अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और बस अगर यहाँ पे केतु का डिग्निटी अच्छा नहीं है तो वो जो चाहेंगे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उस चीज़ों में, बिकॉज उनकी इच्छाएं जो होंगी केतु उनको सपोर्ट नहीं करेगा अनटिल वो स्पिरिचुअल टर्न हो जाए। तो उस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है अगर यहाँ केतु है तो। अब होता क्या है, एक चीज़ ये है जो बहुत इम्पोर्टेंट है देखना, कि ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका प्लैनेट एक्चुअल में जैसे यहाँ पर कौन बैठा है, ये तो ऑफ कोर्स बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर कौन है फिर ये कौन है, फिर दोनों में अपोजिशंस तो नहीं है एग्जैक्ट, दोनों के तत्व एकदम अलग तो नहीं, ये देखना ज़रूरी है। बट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नवांश का जो लग्न लॉर्ड होता है, जैसे यहाँ पर शनि है, और नवांश का जो 7th का लॉर्ड होता है जो यहाँ पर चंद्रमा है। तो आपको देखना है शनि और चंद्रमा, जैसे नवांश का लग्न लॉर्ड और नवांश का 7th का लॉर्ड आपस में कैसे बैठे हैं। क्योंकि कई बार ये होगा कि लग्न में जो बैठे हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं, इन जनरल आपके और आपके पार्टनर के कुछ मिलते नहीं है थॉट्स, बिल्कुल अलग हो, झगड़े होते हो, वो जो भी होते हो। पर जब नवांश का लग्न लॉर्ड जहाँ जा रहा है, यानी आपका जो मोटिव है लाइफ में, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो कॉन्स्टेंटली हमेशा सोचते हो, वहां पर आपको आपके पार्टनर का कितना सपोर्ट है। तो कई बार होता है कि लोग आपस में उतने मिलती नहीं है उनकी, ना उनकी चीज़ें आपस में मेल खाती हो, पर जब वो किसी पर्पस से जुड़ते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों आपस में बहुत अच्छे से निभाते हैं और हेल्प करते हैं। सो भले ही वो आपस में झगड़े होते हो, अपनी चीज़ों में नहीं होते, लेकिन वो उन जब काम की बारी आती है, जब लाइफ की बारी आती है, तो वो दोनों सपोर्ट करते हैं। तो ये ज़रूरी है देखना। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपस में ये 3-11 बैठे हो गए। तो चंद्रमा से शनि 11th हाउस का बन रहा है, और शनि से जो चंद्रमा है वो तीसरा बन रहा है।
सो चंद्रमा क्योंकि शनि से जो लग्न लॉर्ड है वहां से थर्ड हाउस हो रहा है, 3-11 का संबंध है। तो यहाँ पे क्योंकि ये शनि है और ये चंद्रमा है तो दोनों अपोजिट, मतलब दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं है। और चंद्रमा के लिए सब न्यूट्रल है एंड शनि के लिए तो मित्र नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि प्रेशर फील, बिकॉज 3-11 इज इच्छाओं का, कि एक बिकॉज दोनों ही विपक्ष से है तो बहुत ज़्यादा फील होगा बर्डन कि कुछ करना है, मतलब ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा पार्टनर मिलता है जो बात बात पे आपको पुश करे, आपको बोले कि हाँ ये करो वो करो। सो इट्स लाइक कि एक तरह से ग्रो होगा बट नेगेटिव वे में, मतलब आपको चीज़ें लर्निंग को बहुत कुछ मिलेगी सीखने को बट नेगेटिव वे में, बिकॉज बोथ दोनों जो है वो आपस में मित्र नहीं है। तो यहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा जो आपको कांस्टेंट पुश मिलेगा लाइफ में आगे जाने के लिए। उसी तरीके से अगर 6-8 बैठे हों, ठीक है, तो ये दिखाता है कि या तो अलग अलग रहना पड़ रहा है, 6-8 है किसी रीज़न की वजह से, या तो फिर वो कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो हो रहा है। अगर कॉम्बिनेशन बहुत ही नेगेटिव है जा रहा है तो ये सेपरेशन भी दिखाता है 6-8 पोजीशन में। या फिर कई बार 6-8 पोजीशन ये भी दिखाता है कि अलग रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वर्क और सम चीज़ों से। जैसे यहाँ पे राहु भी चंद्रमा के साथ है तो ये और ज़्यादा नेगेटिव हुआ। सो सिर्फ 3-11 इज़ नॉट ए प्रॉब्लम अनटिल अगर यहाँ पे ये जैसे शनि है चंद्रमा है तो वो भी एक एड ऑन था कि दोनों आपस में मित्र नहीं बनते, उस तरीके से लिखना है। ऑल्सो जब आप ये देख लेते हो नवाज में, देन आपको ये लग्न में भी देखना है कि यहाँ पर आपको ये दिखाता है कि जैसे आप देखो यहाँ पर तो 7th का लॉर्ड 12वें घर में गया, यानी 7th का लॉर्ड आपको 12th हाउस से रिजल्ट देगा कि लॉसेस, प्रॉब्लम्स, वो सारी जो चीज़ें हैं, जो भी 12वें घर की जो चीज़ें हैं, जो लॉस देना या प्रॉब्लम्स देने, इश्यूज देना, वो हर एक चीज़ यानी आपका ईगो ख़त्म करना 12वां घर, वो आपको 7th हाउस यानी आपका पार्टनर देगा। क्योंकि ये यहाँ कंबस्ट हो रहा है और सूर्य जो है ये छठे का स्वामी यहाँ बैठा है, तो दिस इज ए टिपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ विपरीत राजयोग। तो यहाँ पे सूर्य यहाँ पे बैठा है बट यहाँ पे क्योंकि बुध आ गया, जो कि मैंने कहा था विपरीत राजयोग में कि अगर कोई और घर का स्वामी यहाँ पर मिल जाता है तो वो उस घर के सिग्निफिकेशन को हार्म करता है। तो क्योंकि 7th का लॉर्ड है यहाँ पर बैठा हुआ बुध विपरीत राजयोग के साथ, तो ये बुध को हार्म किया बहुत ज़्यादा। तो सूर्य जो है यहाँ पर, क्योंकि ये मित्र शराष्टक है, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि लग्न का लॉर्ड गुरु बन रहा है और सूर्य जो छठे का स्वामी ये गुरु का मित्र है। तो जब 6th का लॉर्ड लग्न के लॉर्ड का मित्र बने तो वो मित्र षडाष्टक कहलाता है। तो तब जब वो अगर कोई भी रिजल्ट देगा ना तो वो एक तरह से आपके बेटरमेंट के लिए होता है, मतलब वो आपके अवगुण को मिटा देगा, वो आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करेगा। तो यहाँ पे एक तो ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है, तो जब भी सूर्य का दशा इनके चार्ट में आया है तो इनके दुश्मन खत्म हुए हैं। तो जो भी इनके प्रॉब्लम्स थे मैरिज से हुआ था, लेकिन हाँ मैरिज भले ही डिस्ट्रॉय हुआ है बिकॉज यहाँ पर बुध कंबस्ट हुआ है सूर्य से, जो कि छठे का सॉइल मानता है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आने थे वो सब मैरिज से ही आए हैं और वो क्योंकि कंबस्ट हुआ है सूर्य से विपरीत राजयोग बनता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है उन्होंने उनके दुश्मन को भी ख़त्म किया है कि जितने प्रॉब्लम्स आए वो फिर सूर्य की दशा में ख़त्म हुए हैं, अंतरदशा में या जब भी उसके दशा आए हैं तब। तो उस तरीके से आप जब चार्ट को देखोगे तो ये इम्पोर्टेंट है कि नवांश का जो 7th का लॉर्ड होता है, 7th का लॉर्ड होता है, 7th हाउस होता है, ये आपका पार्टनर ज़्यादा दिखाता है। बिकॉज यहाँ से आपको उतना नहीं समझ में आएगा, इतना यहाँ से आता है कि ये मंगल दिखता है कि पार्टनर, इनके पार्टनर बहुत अग्रेसिव थी और क्योंकि ये नीच हो रहा है मंगल, तो वो उनकी जो बॉडी थी वेल बिल्ड नहीं थी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, बिकॉज यहाँ के चंद्रमा नीच का हो रहा है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, बॉडी उतनी वेल मेंटेन नहीं थी और हेल्थ के इश्यूज थे एंड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, एकाग्र मन नहीं था। एंड बिकॉज चंद्रमा राहु के साथ भी यहाँ बैठ रहा है 7th का लॉर्ड होके, तो एडिक्शन भी था उनको। एंड क्योंकि लग्न का लॉर्ड यहाँ 2nd हाउस में बैठा है तो जिनका ये चार्ट है उनका ध्यान मेजर फाइनेंसेस में ही गया कि फाइनेंस कैसे करना है मैनेज चीज़ें, और पार्टनर का ध्यान बहुत ज़्यादा घर में ही रहता था बिकॉज 4th हाउस में जा रहा है। सो और वहाँ पर भी डिसरप्ट, मतलब ऐसा ध्यान रहता था जहाँ पे घर को ख़त्म, मतलब पूरी तरीके से प्रॉब्लमेटिक बना देना, क्योंकि यहाँ पे ये चंद्र, ये ग्रहण जो है ये दोष बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से 7 लग्न का लॉर्ड और 7th का लॉर्ड नवांश का बताता है एक्चुअल में कि आपका आपके पार्टनर का कैसा रिलेशन रहेगा, 7th हाउस में कौन बैठा है,
वो ज़्यादा दिखाता है, जो कि यहाँ से नहीं पता चलेगा। यहाँ से बस इतना पता चलेगा कि आपका परसेप्शन क्या है, आप क्या ढूँढते हो पार्टनर में और आपने क्या सोच के आपको फर्स्ट इंस्टेंस में पसंद आया था को। मतलब जो बाहर ही आपको दिखेगा कि पार्टनर बाहर से कैसे दिख रहे, या बाहर से उनका कैसा है, तो वो सिर्फ बाहर से आपको आउटलुक समझ में आएगा, बट अंदर से कैसा है, क्या है, वो आपको नवांश में बेटर तरीके से पता चलेगा कि आपको क्या मिलेगा। ये आपकी इच्छाएँ हैं, आपका परसेप्शन, और ये आपको क्या मिलता है वो आपको दिखाता है। बट यहाँ से आपको इन जनरल ये पता चलेगा कि मैरिज में प्रॉब्लम ज़रूर है, कि यहाँ पर जिस तरीके से गया है तो ये दिखाता है कि प्रॉब्लम होगा एंड देन ये इश्यूज़ आएँगे। बट वो क्यों होगा वो आपको नवांश में ज़्यादा पता चलेगा जब हम डिविज़नल चार्ट्स में जाते हैं तब। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और लॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, बिकॉज ये जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि आपका थॉट आपके पार्टनर का थॉट नहीं मिलता हो बिल्कुल भी, फिर भी वो आपकी सबको सपोर्ट कर रहे हो, बिकॉज आपका जो पर्पस है लाइफ का, देखो लॉर्ड जहाँ है और पार्टनर जहाँ है, वो आपस में कैसे बैठे हैं, किस तरीके से, वो देखना ज़रूरी है यहाँ के। इवन यहाँ का जो सेवेंथ का लॉर्ड है, जैसे बुध बनता है, वो यहाँ किधर बैठा है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे सेवेंथ का लॉर्ड यहाँ पे 12वें घर में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, और उसका डिस्पोजिटर छठे भाव में बैठा हुआ है। सो ये सेवेंथ का लॉर्ड भी यहाँ पर किस डिग्निटी में है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि वो क्या रीज़न में रहा है। क्योंकि 12वें घर में गए हैं तो ये एक तरह से आपको लॉस, एक तरह से आपको प्रॉब्लम्स देने के लिए है। बट सिर्फ इतने से नहीं होता है। अब इसका तो ये नहीं कि मैंने ये कहा तो आप किसी के भी सेवेंथ के लॉर्ड का 12th हाउस में है तो वो नेगेटिव ही चीज़ है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस थे जिससे पता चलता है कि ये क्या प्रॉब्लम होगा। कई बार यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड यहाँ है तो ये भी दिखाता है कि पार्टनर का रीच या तो काम की वजह से, चीज़ों की वजह से थोड़े इंडिफरेंट होंगे, वो उनका ध्यान मैरिज में उतना रह नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ दैट। तो वो भी दिखाता है। तो एक चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ को पकड़ कर नहीं देख सकते। हर एक चीज़ अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा करके हमें पता चलता है कि ओके दिस मार्स इज हियर, तो मार्स से पहले पता चलेगा। तो सबसे पहले पार्टनर का कैरेक्टर क्या है ये जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनका कैरेक्टर क्या है। कि जब आपको ये पता चल जाता है कि इसका कैरेक्टर ये होगा और उनका ये है, तो आपको आगे भी पता चलता है कि अच्छा फिर प्रॉब्लम कहाँ से आई होगी, कि लग्न का लॉर्ड ऐसा है तो दोनों में मैच करेगा कि नहीं, दोनों कैसे बैठे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आई थी। फिर जब आप देखोगे कि समझ गया, तब आप दिस जोड़ पाओगे कि हाँ दिस कैन लीड टू सेपरेशन। तो इनका सेपरेशन हुआ था, बिकॉज इनका शादी होने के 15 ईयर्स के बाद ही सेपरेशन हो गया था, एंड देन इनके पार्टनर का डेथ भी हुआ था। सो जिनका चार्ट है उनके हस्बैंड का डेथ भी हो चुका था। अ, जब ये 50 टर्न हुए तो ऑलमोस्ट तब इनके पार्टनर का भी डेथ हो चुका था, बिकॉज वी कैन सी दैट, एंड दैट टू अल्कोहलिक थे उनके पार्टनर, तो अल्कोहल की वजह से ही ये हुआ था। सो इन दिस वे हम देख सकते हैं। तो ये चार्ट एग्जाम्पल के लिए था, टू अंडरस्टैंड कि नवांश कितना इम्पोर्टेंट है मैरिज के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लग्न नहीं है, बिना लग्न देखे हम यहाँ पर जाके कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। सो वहाँ पर भी वो दिख रहा है, तब हम यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट है।